राधा दुबे लोग कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी ब्लॉग्स ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज महाबलेश्वर का दूसरा दिन है और कल हमने पंचगनी के जो सारे जो स्पॉट थे जितने पॉसिबल हो पाए थे बारिश की वजह से उसे कवर किए। चूँकि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, 11 बजने वाले हैं, अभी तक बारिश क्लियर नहीं हुई है, पूरा का पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है और हम सोच रहे हैं कि फिर ऐसा है तो फिर महाबलेश्वर के मंदिर घूम आएँ और अगर पॉसिबिलिटी रही तो शायद ट्रैकिंग करें। तो देखते हैं आज कौन कौन सी चीज़ें घूम पाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं। इस बार का जो महाबलेश्वर का जो हमारा ट्रिप रहा वो ऐसा लग रहा है कि केवल घर में बैठ के, रूम पे बैठ के, होटल में बैठ के ही हम एंजॉय करें। बाहर निकलने का ऐसा कोई सिनारियो ही नहीं बन रहा है। पूरा का पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही हैं। ये देखिए आप, ये मेरे होटल का व्यू है। जस्ट होटल का ये स्विमिंग पूल और आप फॉगी एटमॉस्फेयर देखो। मुश्किल से 50 मीटर के बाद भी कुछ दिख ही नहीं रहा है और बारिश कल से लगातार बारिश हो रही है। प्रेडिक्शन ऐसा है कि कल बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि आज ही जितना एक्सप्लोर हो पाए फिर हम शाम को ही यहाँ से निकल जाएं। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं ओल्ड महाबलेश्वर मंदिर पे और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। सामने आपको पूरा पार्किंग एरिया दिख रहा होगा, पर जो पार्किंग एरिया का जो चार्ज है वो 50 रुपये चार्ज है पार्किंग एरिया का। और सामने मंदिर है। मंदिर के जस्ट पहले ही आपको बहुत सारा मार्केट देखने को मिलेगा, जैसा कि हर मंदिरों पे होता है। कहीं भी आप जाओ मार्केट तो मिलता ही है। ये सामने मंदिर है और ये यहाँ की सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों ये एंट्री करने का रास्ता है। अभी हम मंदिर में हैं और महाराज जी से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या आस्था है और क्या विशेषता इस मंदिर की है। ये महाराज ये देखो, ये बीच में गोलंकार भाग दिखता है, ये पूरा महाबलेश्वर का स्वयं शिवलिंग है। स्वयं मतलब खुद प्रकट हुआ है, स्थापन किया हुआ नहीं। रुद्राक्ष का मन का होता है, इसी आकार का ये शिवलिंग है और ये त्रिगुणात्मक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें 5 नदियों का दर्शन है, कृष्णा, वेन्ना, कोयना, सावित्री, गायत्री। और ये भगवान का नाम महाबलेश्वर, इसके ऊपर ये गांव को नाम मिला है महाबलेश्वर। लेकिन इसके पीछे पौराणिक कथा ऐसा है कि ये 5000 साल पहले पांडवों के ज़माने में इसका पूजा किया है। इस स्थान को तपोभूमि बोलते हैं। यहाँ ब्रह्मदेव ऋषि मुनि यज्ञ हवन कर रहे थे। उसे महाबल अतिबल 2 बलाढ्य दैत्य थे। उन्होंने इस स्थान को सबको तकलीफ देना शुरू किया। उसी वक्त ब्रह्मा विष्णु महेश और 2 दैत्यों का हजारों साल युद्ध चल रहा था। उन्होंने भगवान को परास्त किया, तो उसी टाइम महामाया को पचारण किया और उसको मोहित किया। तो वो बोला कि आपको जो चाहे वो देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमारे नाम से आप ये स्थान में रहिए। तीनों मिलकर मुझे मारेंगे तो मेरा शरीर छूटेगा, और मेरा अतिबल भाई है उसको शिव जी और विष्णु मारेंगे तो उसका शरीर छूटेगा। मेरा कोटि करके सेनापति है, उसको ब्रह्मा जी मारेंगे तो उसका शरीर छूटेगा। तो तीनों का संहार ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया। लेकिन उन्हें रिक्वेस्ट विनंती किया कि जगत के कल्याण के लिए हमारे नाम से जब तक चांद सूरज है तब तक हमारे नाम से यहाँ रहो, आप रहेंगे, ऐसा हमें वचन चाहिए। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब से ये महाबलेश्वर का शिवलिंग का महिमा है। और गायत्री, सरस्वती और भागीरथी, सरस्वती 60 साल के बाद मिलने के लिए यहाँ आती है, भागीरथी 12 साल के बाद मिलने के लिए आती है। पंचगंगा मंदिर अलग आगे है, लेकिन मेन टेम्पल ये है। इसका पहला पूजन पांडवों के ज़माने में, जो पांडवों के धर्मगुरु थे धौम्य ऋषि, उन्होंने किया, तब से पूजा चल रहा है। और ये मंदिर हेमाड़पंथी टाइप का मंदिर है। राजा सिंगनदेव 12वीं शताब्दी में उसने बांधकाम किया है, बिल्डिंग इसका मंदिर का। हर हर महादेव। ओम नमः पति पार्वती हर हर महादेव। ये
जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हैं वैसे ही आपको मंदिर का ट्रस्ट मिलेगा, जहाँ पर टीका आप कर सकते हैं और यहाँ पे प्रसाद जो है रखा रहता है, जो आप आराम से। तो दोस्तों ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है और बाहर का सिनारियो कुछ इस प्रकार है। पीछे थोड़ा सा गार्डन एरिया है, बाकी आप व्यू देखो यहाँ के। भाई साहब मौसम इतना फॉगी है, इतना रेनी है कि इसके चक्कर में हम महाबलेश्वर को सही से एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए और जो चीज़ें हम देखने आए थे वो देख ही नहीं पाए। दोस्तों फॉगी होने के कारण ठीक से एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हम लोग महाबलेश्वर को। जहाँ देखो वहाँ बारिश ही सिर्फ बारिश। तो अभी मंदिर में दर्शन कर लिया है और निकल रहे हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं। दोस्तों मंदिर के सामने ही दूसरा मंदिर है, श्री अति बलेश्वर मंदिर। तो चलते हैं उधर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पंचगंगा मंदिर की तरफ, जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है और ये जस्ट मंदिर से करीबन 200 मीटर की दूरी पे ही है। अब जब महाबलेश्वर मंदिर पे आते हैं तो वहाँ पर अब साथ साथ में 2-3 मंदिर आसपास में ही है और सारे मंदिरों को बाई वॉकिंग विद इन आवर पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और गलियों में आपको ऐसे छोटे छोटे मार्केट देखने को मिलेंगे। फाइनली हम आ गए श्री पंचगंगा मंदिर और यहाँ का प्रांगण कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पंचगंगा मंदिर में और यहाँ पे महाराज जी जो हैं वो हमें यहाँ के बारे में बताएंगे। तो महाराज जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है श्याम है जी। यहाँ के यहाँ पे सभी लोग पुजारी है। महाबलेश्वर महादेव कोली, आदिवासी महादेव कोली सब यहाँ के पुजारी है। इसके वजह से ये जो मंदिर है ये प्राचीन काल है, 4500 साल पुराना है। इसमें क्या होता है, वो पंचगंगा मंदिर बोला जाता है। यहाँ पे कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री, सरस्वती और भागीरथी 2 नदी उगते हैं। सरस्वती 60 साल के बाद आती है। जब नासिक का कुंभ मेला रहता है उस टाइम पे वो सरस्वती भागीरथी आ जाती है। ऐसे सरस्वती 60 साल के बाद आती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो, ये गायत्री है, ये पश्चिम की तरफ गई है। उसके बाद में वो सावित्री रिवर है, वो भी पश्चिम की तरफ गई है। कोयना रिवर है, वो भी पश्चिम की तरफ गई है। मतलब उसके आगे है वेन्ना, ये पूरब की तरफ गई है। वेन्ना, जहाँ पे वेन्ना लेक है, बोटिंग है, वहाँ पे महाबलेश्वर में लोग घूमने के लिए आ जाते हैं, पिकनिक स्पॉट के लिए आ जाते हैं ऐसा। फिर उसके बाद में साउथ आंध्रा कर्नाटक में जाती है वो कृष्णा रिवर, सबसे बेहतरीन। यहाँ पे तुम लोग वहाँ पे जाएंगे, हर एक उधर जाएंगे तो महाबलेश्वर होके जाएंगे तो भी हर जगह पे जाएंगे तुम्हारे को दत्त मंदिर मिलेंगे। किसी को विष्णु का अवतार है, कोई किसी का रुद्रा अवतार है, ऐसा समझ के सब कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति तुम्हारे को कहाँ पे नहीं मिलेगी देखने के लिए। उसके सर के ऊपर से देखेंगे ठीक से तो गोपियाँ सब खड़ी हुई है। ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड में है, वही है विश्व करवाता, सब करवाने वाला वही है। उसके बाद में है गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे तो प्राचीन काल ये सब कुछ है। ये पहला प्राचीन काल सब कुछ है। उसके बाद में जो कुंड है, पहला कुंड है ब्रह्म कुंड बोला जाता है। उसके बाद में विष्णु कुंड है। ऐसा दोनों कुंड, आगे वाला ब्रह्म कुंड और उसके पीछे विष्णु कुंड है। ये ब्रह्म कुंड है जी। और उसके बाद में विष्णु कुंड है। दोनों कुंडों का ऐसा नाम क्यों पड़ा? ये
उनका जो स्थान है उनको ही रखना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं चलते थे उस टाइम पे ऐसे। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा मोड़ा इधर झगड़ा हो जाता ही है, तो उसके वजह से उधर 3 तरफ वो नदी वो नीचे गई उस तरफ गई है। और जो कोयना रिवर है वो शंकर जी का अवतार है ऐसे। और वो वेन्ना है वो ब्रह्मा जी का अवतार है। जो रिवर है वो ब्रह्मा जी का अवतार है। उसके बाद में विष्णु जो बोला भी तुम्हारे को, यहाँ से नीचे गए, नीचे जाएंगे तो प्राचीन काली मंदिर है। शिव जी के मंदिर होने के बाद नीचे गाड़ी पार्क करेंगे, गाड़ी पार्क करने के बाद उसके नीचे एक प्राचीन मंदिर है, वो कृष्णा टेम्पल करके है, उधर सबसे बेहतरीन है। वहाँ से वो नदी ने उधर छलांग लगाई, लोग ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे सब कुछ है देखने जैसा है। उधर कृष्णा डैम वगैरह नज़र आएगा आपको, पूरे पर्वत सह्याद्री माउंटेन है यहाँ पे। यहाँ पे सब महाबलेश्वर में आएंगे तो 120 किलोमीटर का पूरा जंगल एरिया है। यहाँ पे हर जगह पे जाएंगे। यहाँ पे खेतीबाड़ी वगैरह कुछ नहीं है, सभी है उसी के ऊपर है, भगवान के ऊपर डिपेंड किए ऊपर है। अभी जो छोटे छोटे स्टॉल वाले भी है वर्की पॉइंट के लिए, वो भी सब कुछ है ये उधर ही है। मतलब आर्थिक पॉइंट पे जाएंगे उधर जाएंगे, उनको खेती वगैरह कुछ नहीं है, वो सब कुछ वो उधर संभाल लेते हैं ऐसे ऐसा। हर हर गंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर गंगे। दोस्तों फाइनली हमने मंदिर में दर्शन कर लिए और पुजारी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं था फिर भी उन्होंने हमें अलाउ किया ताकि हम आप सभी को यहाँ की जो खूबसूरती है और यहाँ का जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में बता पाएँ। तो चलिए चलते हैं अगले स्पॉट पे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कृष्णा टेम्पल में देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं वहाँ से क्या नज़ारे हैं वैली के। दोस्तों महाबलेश्वर आए हुए 2 दिन हो गए हैं, पर ये जो आंधी तूफान और ये बारिश, इन सब ने पूरा मतलब घूमने का मज़ा ही ख़राब कर दिया। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि एक तो फॉग के चक्कर में कोई भी व्यू, एक भी व्यू ठीक से देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ, मज़ा आ रहा है भीगने में। ये जो खुली खुली हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं जो मिल रही हैं, इसका आनंद ही अलग है। और ये आप व्यू देखो, और चलने का क्या मज़ा है। वो अलग बात है तबीयत ख़राब हो सकती है, हाई चांसेस हैं, बट भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना। बट हाँ, अगर यही बारिश नहीं होती और अगर व्यू देखने को मिलता तो अलग ही मज़ा होता। महाबलेश्वर ट्रिप पे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर आप मानसून के टाइम पे आते हैं तो आप मानसून के टाइम पे आओ, लेकिन आफ्टर मानसून आओ, या फिर एंड होने वाला जब मानसून हो तब आओ। स्टार्टिंग के मानसून में कभी भी मत आओ। हम कल आए और कल से ही बारिश होनी चालू हो गई, जिसकी वजह से हम जिस भी पॉइंट पे जा रहे थे, जो पॉइंट जिस व्यू के नाम के लिए जाना जा रहा था और जो जिसके लिए खासियत थी कि जहाँ से आप, जैसे आप पारसी पॉइंट जा रहे हो तो वहाँ से आपको पूरी वैली दिखेगी, आगे माता जी का मंदिर मिलेगा, जहाँ पर गाना शूट हुआ था डफली वाले डफली बजा, ऐसे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे हम गए और पॉइंट्स पे जाके पता चला कि कुछ दिख ही नहीं रहा है फॉग के चक्कर में, बारिश के चक्कर में, और इतनी आंधी आ रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके चक्कर में जो पंचगनी का जो हमारा पूरा एरिया था वो वैसे ही, अगर मैं कहूँ तो वेस्ट ऑफ मनी है। पंचगनी में हम लोग गए और वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला, केवल ऐसा लगा कि सुबह गए और शाम तक ऐसे ही टहलते रह गए। अभी आज दूसरा दिन है और महाबलेश्वर में है। महाबलेश्वर में एटलीस्ट मंदिर है तो घूम ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अभी जिस हम लोग टेम्पल पे आ रहे हैं वहाँ पे टेम्पल पे पूरा का पूरा वैली दिखती है, पूरा व्यू दिखता है। अभी देखते हैं वहाँ पहुँच के दिखता है कि नहीं दिखता है। और ये रहा मेरे सामने मंदिर का स्ट्रक्चर देखकर आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। तो दोस्तों ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो महाबलेश्वर मंदिर से करीबन 300 मीटर डाउनवर्ड साइड में है और यहीं से पूरी की पूरी वैली दिखती है। आप मंदिर का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पुराना मंदिर है ये। आइए कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। और ये रहा मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ से ही ये जो सामने की पूरी व्यू है
ये सामने सामने पूरा व्यू दिखता है, ये पूरी वैली दिखती है। वैसे तो आँखों से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, और कैमरे में तो शायद बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा। और यही अगर फॉग नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो पूरा का पूरा आप व्यू अच्छे से वीडियो में भी इंजॉय कर पाते। ये पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये जो मंदिर है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जिसकी वजह से जब हमने यहाँ के पुजारी से बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग या फिर उसकी कोई भी चीज़ें हम बता नहीं सकते। ना ही उन्होंने कोई हिस्ट्री बताई, ना कुछ उन्होंने डिटेल्स दिया, और बोला कि ये सब अलाउ नहीं है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फाइन चार्ज की जाएगी। तो इस मंदिर के बारे में तो ज़्यादा मैं डिटेल नहीं दे। दोस्तों हम लोग बस अभी यहाँ महाबलेश्वर से निकल ही रहे थे, तब तक मौसम जो है वो पूरा क्लियर हो गया, और अभी मैं आपको यहाँ का सिनेरियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है यहाँ का सिनेरियो। फॉग क्लियर होने के बाद देखो आप कितना क्लियर दिख रहा है। सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर है, ये सामने जो लेक है, ये पूरा का पूरा कल तक जो पूरा फॉग था, और यही एरिया हम लोग पंचगनी का घूमना चाह रहे थे और आए भी थे, बट फॉग के मारे ये कुछ भी यहाँ से दिख नहीं रहा था। और अभी का आप सिनेरियो देखो, कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, अमेजिंग। तो चलिए चलते हैं पुणे की तरफ।